आओ हमसे मिलकर चले डीलक्स टीवी के समाचार के संग। अब छेड़ेंगे भ्रष्टाचार, अन्याय, आतंक, अत्याचार के खिलाफ जंग। कर देंगे माफिया, अवैध कारोबार, प्रशासनिक लचर व्यवस्था को भंग। भर देंगे शहर विकास और जनता के उत्थान में इंद्रधनुषी रंग। आओ सब मिलकर चले सुधीर गुप्ता और डीलक्स समाचार के संग। आज देश 5G के स्पीड से चल रहा है। शासन भी देश के कोने कोने में बेहतर विकास करने का दावा करता है, लेकिन एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 4 गांव ऐसे भी हैं जहां अभी तक बिजली, सड़क, स्वास्थ्य व्यवस्था जैसे कई बेहद ज़रूरत का मूलभूत सुविधा पहुंच नहीं सका है। लिहाजा लोग लैंप चिमनी का सहारा और सड़क हादसों में जान गंवाकर गुजारा करने को विवश हैं। पूरा मामला है धमतरी जिला मुख्यालय से करीब 110 किलोमीटर दूर बोरई, लिखमा, घुचकेल, मैनपुर गांव का। यह गांव धमतरी जिला का अंतिम छोर है, जो पूरी तरह से जंगलों से घिरा हुआ है, जहां के लोग माओवादियों के भय के छत्र छाया में जीने को मजबूर है। इन 4 ग्राम पंचायत में अब तक बिजली, सड़क, स्वास्थ्य जैसे कई मूलभूत सुविधा नहीं पहुंच सकी है। यह गाँव उस दशक में अभी तक फंसा हुआ है जब बिजली न होने से चिमनी, लालटेन का लोग सहारा लेते थे, जबकि देश आज 5G की रफ्तार से आगे बढ़ रहा है। इस बीच अगर ऐसी खबर निकलकर सामने आए तो शासन का सारे दावों का पोल पट्टी खोल कर रख देता है। आया हूँ और कम से कम 150 लोग मेरे साथ आए हैं। ये समस्या लेके, रोड, बिजली, पानी, ये सब समस्या लेके आए हैं। यहाँ रोड इतना जर्जर हो गया है कि वहाँ आदमी गिर पड़ के अस्पताल में पहुँच रहे हैं। शासन ध्यान नहीं दे रही है। शासन बोलती कि ये सब इलाट हो गया है, पैसा अभी तक 2 महीना हो गया, उस रोड में कोई रिपेयर नहीं है, कुछ नहीं है। गड्ढे, स्वास्थ्य सुविधा ठप है, बिजली ठप है, नेटवर्क प्रॉब्लम है, आमजन बहुत परेशान है। इसलिए यहाँ धरना प्रदर्शन में सब लोग इकट्ठे होकर स्वयं होकर आए हैं कि हमारी समस्या हल हो। इस अगर हल नहीं होगी तो उग्र आंदोलन करने की चेतावनी हमारे ग्राम मतलब एरिया वाले दे रहे हैं। बताया जाता है कि गांव में कोंडा गांव से बिजली कनेक्शन आया हुआ है, लेकिन केवल महीने में 15 दिन ही लो वोल्टेज के साथ बिजली आती है और 15 दिन पूरी तरह से बंद रहता है, जिसके चलते ग्रामीण अपने घरों को रोशनी करने के लिए चिमनी, लालटेन जलाते हैं। इसमें बच्चों की भी पढ़ाई लिखाई काफ़ी प्रभावित हो रही है। लालटेन के सहारे बच्चे पढ़ाई करते हैं, वहीं सड़क का बुरा हाल होने से रोजाना हादसे का सिलसिला जारी रहता है। यही नहीं, इमरजेंसी टाइम में ग्रामीण खुद पेशेंट को हॉस्पिटल तक बड़ी मशक्कत कर पहुंचाते हैं, जिन्हें देखते हुए 5 गांव के 150 लोगों ने कलेक्टर से समस्याओं का निराकरण को लेकर दफ्तर पहुंचे। अगर जल्द कार्रवाई नहीं की जाएगी तो आगे बोरई से लेकर धमतरी कलेक्टर दफ्तर तक पैदल मार्च निकालने की चेतावनी दी है। बता दें कि इससे पूर्व ग्रामीणों ने चक्का जाम कर विरोध जताया था। उस समय प्रशासन के आश्वासन के बाद ग्रामीणों ने विरोध का विराम दिया था। बहरहाल प्रशासन ने इस पूरे मामले को जिला पंचायत सीईओ को अवगत कर निराकरण करने की बात कही है। देखिए, हम लोग बोरई क्षेत्र अंतिम क्षेत्र के आदमी हैं और जिला का अंतिम क्षेत्र और राज्य का अंतिम क्षेत्र, और यहाँ पे हम लोग जो है हमारे जो मूलभूत सुविधा था जो पूरी तरह से ख़त्म कर दिया है। किसी प्रकार का वहाँ है नहीं। सिविल अस्पताल के नाम से जीरो है। हमारा रोड का स्थिति देखिए, रोड की स्थिति भी बहुत ख़राब, दयनीय है। मतलब आपका एक रोड 6 लाइन बनाने के चक्कर में हमारा पूरा रोड को तबाह कर दिया गया है। इसके लिए हम लोग यहाँ पे माननीय कलेक्टर साहब के पास ज्ञापन सौंपने आए हैं और ज्ञापन सौंपने के साथ यह कहने आए हैं कि वहाँ पे त्वरित कार्रवाई करें। अगर त्वरित कार्रवाई नहीं होती है तो उस कंडीशन में हम बोरई से लेके धमतरी तक पैदल मार्च करेंगे और पैदल मार्च करने के साथ वहाँ की पूरी क्षेत्र की जनता जो है ना यहाँ कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन करेगी। देखिए, लाइट का समस्या विगत कई वर्षों से है और लाइट का समस्या ये है कि हमारे क्षेत्र में वहाँ की लाइट जो है ना कोंडा गांव से आती है और कोंडा गांव से आने की वजह से वहाँ लाइट जो है हमेशा हाफ रहता है, वोल्टेज की समस्या रहती है। और लाइट जो है ना अगर हम लोग कहें कि महीना में अगर कहें तो 15 दिन ही लाइट रह पाता है। ये वहाँ की स्थिति है और हमारा मांग ये है कि लाइट को त्वरित करें। वहाँ एक सब स्टेशन दिया गया है, लेकिन कार्य इतनी धीमी गति से चल रही है जिसके कारण जो है ना वहाँ जो है ना आज भी जो है वंचित हो रहे हैं बिजली से। अलग अलग ग्रामीण जो अलग अलग समस्या लेकर के आए थे, उनको संबंधित विभाग के अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। आवश्यक निराकरण किया जाएगा। सड़क जो इत्यादि की समस्या है उसके लिए जो है हम लोग सीओ जनपद को लेटर को फॉरवर्ड कर दिए हैं। रोजाना
धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरें पाने के लिए धमतरी डीलक्स टीवी समाचार के साथ जुड़े रहें। हर खबर पहले पाने के लिए हमारे YouTube चैनल धमतरी डीलक्स टीवी को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। इसके साथ ही साथ हम आपको रोजाना धमतरी जिले की छोटी बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराते रहेंगे।